श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदबंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की जय। पंचवटी में पहुंच करके श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ गोदावरी नदी में स्नान करने गए। गोदावरी स्नान करके उनकी जिस प्रकार की शोभा हुई उसका वर्णन किया। ऐसा लगता है जैसे रुद्र भगवान अपने नंदी और पार्वती जी के साथ स्नान करके जिस प्रकार शोभित होते हैं वैसे ही राम जी कृताभिषेकः सरराज रामः सीता द्वितीयः सह लक्ष्मणेन। किस प्रकार कृताभिषेकः अगराज पुत्र्या रुद्रः सनंदिः भगवान इवेशः। अगराज पुत्र्या यानी पर्वतराज की पुत्री पार्वती जी के साथ जिस प्रकार शोभित हुए उसी प्रकार राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ सुशोभित हो रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कृताभिषेको रामः तो सीता सौमित्री एव च तस्मात् गोदावरी तीरात् ततो जगमुः स्वम आश्रमम्। कृताभिषेको रामः राम जी स्नान करने के उपरांत सीता जी और सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी के साथ तस्मात् गोदावरी तीरात उस गोदावरी नदी के किनारे से स्वम आश्रमम जगमुहु अपने आश्रम के लिए उन्होंने गोदावरी जी से प्रस्थान किया। आश्रमम तम उपागम्य राघवः सह लक्ष्मणः कृत्वा पौर्वान्निकम कर्म पर्णशालाम उपागमत। आश्रमतम उपागम्य राघवः सह लक्ष्मणः रघुनंदन राम जी लक्ष्मण जी के साथ आश्रम पर पहुंच करके पौर्वान्निकम कर्म कृत्वा प्रातः काल के समय में जो कर्म किए जाते हैं उन सारे नित्य नैमित्तिक कर्म को पूर्ण करके पर्णशालाम उपागमत पर्णशाला के अंदर प्रवेश किया। पर्णशाला के अंदर कैसे बैठे? उवास सुखिता तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः
स रामः पर्णशालायाम आसीनः सह सीतया। ऐसा रामः सह सीतया पर्णशालायाम आसीनः। राम जी सीता जी के साथ पर्णशाला में विराजमान हुए। परंपरा सारे मुनिगण वहाँ जितने हैं वो आकर के भगवान का आदर करते हैं, भगवान का अभिनंदन करते हैं। इसीलिए लिखा महर्षि भी पूज्यमानो, महर्षियों के द्वारा पूजित होते हुए आदर प्राप्त करते हुए तत्र रामः सुखितः उवास। राम जी ने उस पर्णशाला में सुखपूर्वक निवास किया। विरराज महाबाहु चित्रया चंद्रमायो लक्ष्मेण सह भ्रात्रा चकार विविधा कथा। वहां बेटा नीचे उतार दो। विरराज महाबाहु कहे आजान बाहु राम जी की शोभा कैसी हुई? कहे चित्रया चंद्रमायु, महारानी चित्रा के साथ चंद्रमा की जिस प्रकार शोभा होती है उसी प्रकार राम जी की शोभा सीता जी के साथ विराजमान उस पर्णशाला में हो रही है। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चकार विविधा कथा। अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ अनेक प्रकार का वार्तालाप, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की कथा श्री राम जी कर रहे हैं। तो तदासीनस्य रामस्य कथा संसक्त चेतसः, उस प्रकार के विराजमान श्री राम जी और उनका जो चित्त है अपने और राम लक्ष्मण जी के बीच में वार्तालाप में आसक्त है। कथा संसक्त चेतसः रामस्य तम देशम राक्षसी काचित आजगाम यदृच्छया। तम देशम उसी स्थान को यदृच्छया घूमते घुमाते अपने मन से काचित राक्षसी आजगाम, कोई एक राक्षसी आ गई, उस आश्रम में आ गई। राक्षसी कौन है सब जानते हैं। सातु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसा भगिनी रामम आसाद्य ददर्श त्रिदशोपमम्। सातु वो राक्षसी कौन है? कहें शूर्पणखा नाम, उसका नाम शूर्पणखा है ना। दशग्रीवस्य रक्षसः भगिनीम, राक्षस दशानन की बहन है। सा शूर्पणखा त्रिदशोपमम् रामम आसाद्य ददर्श। देवताओं के समान परम रूपमान श्री राम जी के पास पहुंच करके उसने राम जी का दर्शन किया। आसाद्य ददर्श, राम जी का दर्शन उसने बड़ा सुंदर दर्शन किया है। हाँ, ये रामायण में राक्षसियां भी बड़ी अच्छी अच्छी हैं। एक शूर्पणखा है, दूसरी त्रिष्टा है, तीसरी आपकी वो लंकिनी है। लंकिनी क्या कहती है? तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन ते राम कर दूता। त्रिष्टा भी ऐसे ही बोलती है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, कैसी है? राम चरण रति निपुण विवेका, ऐसी राक्षसी है। शूर्पणखा का दर्शन करिए। देखिए शूर्पणखा जो है भगवान का दर्शन कर रही है। दर्शन कैसा किया है? कहे दीप्तास्यम च महाबाहुम पद्मपत्रायते क्षणम गज विक्रांत गमनम जटा मंडल धारिणम। दीप्तास्यम, आस्यम मुखम, कहते जिनके मुख पर परम तेज विराज रहा है, परम तेजस्वी मुख वाले, महाबाहुम विशाल भुजाओं के स्वामी, पद्म पत्र आयत ईक्षणम, कमल दल के समान विशाल जिनके नेत्र हैं,
गज विक्रांत गमनम, हाथियों के समान मस्त चाल चलने वाले, जटा मंडल धारिणम, सिर पर जटाजूट धारण करने वाले राम जी का उसने दर्शन किया। इतने में नहीं पूरा हुआ, और राम जी दर्शन कर रही है। कहती है सुकुमारम महासत्वम पार्थिव व्यंजनान्वितम रामम इंदीवरश्यामम कंदर्प सदृश प्रभम बभूव इंद्रोपमम दृष्ट्वा राक्षसी काम मोहिता। राम जी का दर्शन कर रही है। कहती है सुकुमारम, राम जी के हाथ, राम जी के पैर बड़े ही मुलायम हैं। कहती है तो बड़े सुकुमार हैं। महासत्वम, महान शक्तिशाली हैं। पार्थिव व्यंजनान्वितम, व्यंजन लक्षण, पार्थिव ने राजा, राजोचित लक्षणों से युक्त है। पार्थिव व्यंजनान्वितम इंदीवरश्यामम, नीले कमल के समान जिनके शरीर की सुंदर आभा है। कंदर्प सदृश प्रभम, कामदेव के समान जिनकी कांति है। कंदर्प सदृश प्रभम इंद्रोपमम, इनकी उपमा तो इंद्र से देने लायक है। इंद्र के समान सुंदर अनुपम राम जी को राग दृष्टवा, देख करके राक्षसी काम मोहिता बभूव, वो राक्षसी काम से मोहित हो गई, कामासक्त हो गई। सुमुखम दुर्मुखी रामम वृत्त मध्यम महोदरे विशालाक्षम विपु विरूपाक्षी सुखे समताम्र मूर्धजा प्रिय रूपम विरूपा सा सुस्वरम भैरवस्वना। यहाँ प्रतिलोम अलंकार है। सुमुखम दुर्मुखी, रामचंद्र जी सुंदर मुख वाले, और उनके सामने त्रिष्टा, अरे वो शूर्पणखा दुर्मुखी, जिसका मुख का दर्शन ही बड़ा खराब है, जो बड़ी ही भद्दा कुरूप है। वृत्त मध्यम महोदरी, राम जी का उदर एकदम क्षीण है, और वहीं उसके विपरीत वह विशाल उदर वाली है। शूर्पणखा विशाल उदर वाली है। विशालाक्षम विरूपाक्षी, बड़े बड़े नेत्रों वाले मेरे राम जी, और उसके सामने विकराल नेत्रों वाली वह शूर्पणखा। विशालाक्षम विरूपाक्षी सुखे सम रक्त ताम्र मूर्धजा, सुंदर श्यामल काले काले बाल हमारे राम जी के, और उसके सामने तांबे के समान लाल लाल बड़े कड़े कड़े उसके बाल। प्रिय रूपम विरूपासा, भगवान का रूप जितना प्रिय है उतना ही कुरूप उसका स्वरूप है। सुस्वरम भैरवस्वना, राम जी का बड़ा ही कोमल मृदुल स्वर है, मधुर स्वर है, और उतना ही भयंकर आवाज वाली हो शूर्पणखा। सुस्वरम भैरवस्वना, और भी है, कह तरुणम दारुणा वृद्धा, भगवान हमेशा तरुण अवस्था को प्राप्त नवयुवन के समान सुंदर हैं। और वो तापसी, वो शूर्पणखा, वो राक्षसी कह दारुणा वृद्धा, बड़ी ही भयंकर वृद्ध राक्षसी है। दक्षिणम वाम भासिनी, भगवान बड़ी ही सरलता से दक्षिण है, बड़ी ही सरलता से उदार है, और वो कटु भाषण करने वाली राक्षसी शूर्पणखा। न्याय वृत्तम सुदुर्वृत्ता, राम जी हमेशा न्यायोचित कार्य करने वाले, और वो
राक्षसी हमेशा ही दुष्प्रवृत्ति की काम करने वाली, हमेशा ही दुराचार में लगी रहने वाली। और कहे प्रियम अप्रिय दर्शना, भगवान का दर्शन सभी को बड़ा प्रिय है और उस राक्षसी का दर्शन हमेशा ही अप्रिय है। शरीरज समाविष्टा राक्षसी रामम अब्रवीत, शरीरज समाविष्टा यानी काम भावना से आविष्ट, काम भावना से के आवेश में आविष्ट होकर के वो राक्षसी रामम अब्रवीत, राम जी से बोली। किस राम जी से बोली? कहे तापस बेसेन जटी सभार जहां सर चाप धृक, जो तपस्वी का वेश धारण करने के कारण जिनके सिर पर जटा धारण किए हुए हैं। तापस बेसेन जटी, और कहे सभार जहां वो अपनी पत्नी सीता जी के साथ युक्त हैं। सर चाप धृक, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। ऐसे राम जी से वो राक्षसी पूछती है, बोलती है कि राक्षस सेवितम इमम देशम कथम आगतः, कि राक्षसों के द्वारा सेवित इस दंडक वन में तुम कैसे आ गए? राक्षस सेवितम इमम देशम कथम आगतः, और आए भी तो किम आगमन कृत्यम ते, तुम्हारे आगमन का प्रयोजन क्या है? तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? तत्त्वम आख्या तुम अर्हसि, कहती है ये सब मुझे सही सही बता दो, यथार्थ रूप से बता दो। तत्त्वम आख्या तुम अर्हसि, एवं उक्तः तु राक्षस्या शूर्पणख्या, शूर्पणखा राक्षसी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर परंतपः रामः, शत्रुओं को ताप देने वाले श्री राम जी ऋजु बुद्धितया, ऋजु माने होता है सरल, सरल बुद्धि के होने के कारण, सरल स्वभाव के कारण कहते हैं रामः सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे, उसको अपना सारा वर्णन बताने का लिए बताना प्रारंभ कर दिया। सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे, कहाँ से बताया? कहे आसीत दशरथो नाम राजा त्रिदश विक्रमः, त्रिदश यानी देवता, विक्रमः देवताओं के समान पराक्रमी एक राजा, एक चक्रवर्ती राजा दशरथ जी हुआ करते थे, जिनका नाम दशरथ है। कहें देवताओं के समान पराक्रमी एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था दशरथ। आसीत भूतकाल में, आसीत दशरथो नाम राजा त्रिदश विक्रमः, तस्य अहम अग्रजः पुत्रो, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। तस्य अहम अग्रजः पुत्रो रामो नाम, नाम मेरा राम है। कहीं बता तो दिया, लेकिन जनैः श्रुतः, कहते लोगों में हमारा नाम राम ही विख्यात है, तुमने भी सुना होगा। जनैः श्रुतः भ्राता अयम लक्ष्मणो नाम, यवीयान माम अनुव्रतः, कहते ये मेरे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। यवीयान यानी मेरे छोटे भाई हैं। माम अनुव्रतः, मेरी आज्ञा का अक्षरशः पालन करने वाले। माम अनुव्रतः इयम भारजा च वैदेही मम सीता इति विश्रुता, इयम मम भारजा, यह मेरी पत्नी है। वैदेही विदेह राजपुत्री हैं।
सीता इति विश्रुता, इनका नाम सीता है, सीता जी के नाम से ही ये विख्यात हैं। नियोगात तो नरेंद्रस्य पितुः मातुः चायंत्रितः धर्मार्थम धर्मकांक्षी वनम वस्तुम इह आगतः। पितुः नरेंद्रस्य नियोगात, अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से, और मातुः चयंत्रितः, अपनी माता कैकेयी के प्रेरणा से, धर्मकांक्षी, धर्म का आचरण करने की इच्छा से, धर्मार्थम, धर्म की रक्षा के लिए, वनम वसतुम इह आगतः, वन में निवास करने के लिए मैं इस वन में आ गया हूं। इतना अपना परिचय बता दिया। अब राम जी ने शूर्पणखा का परिचय पूछा। कहे त्वाम तु वेद तुम इच्छा में कस्य तुम काशी कस्य वा, त्वाम तु वेद तुम इच्छा में, अब मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे विषय में जानने की इच्छा करता हूं। कस्य तुम किसकी पुत्री हो, का असी, कहां से आई हो, कस्य वा, किसकी पत्नी हो, तुम ही तावत मनोज्ञांगी, इस समय तो तुम्हारा जो शरीर है बड़ा ही मनोज्ञ, बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन ये बनावटी शरीर है, इसीलिए कहा तुम ही तावत मनोज्ञांगी, सुंदर शरीर वाली, सुंदर अंग प्रत्यंग वाली हो, लेकिन ये बनावटी। राक्षसी प्रतिभासी में, तुम में मुझे राक्षसी का दर्शन हो रहा है। राक्षसी प्रतिभासी में इह वाक्यम निमित्तम तुम आगता ब्रूहि तत्वतः, इह वाक्यम निमित्तम तुम आगता, इस आश्रम में किस कारण से तुम आई हो, ब्रूहि तत्वतः, यथार्थ रूप से बता दो, सही सही बता दो, इस वन में, इस आश्रम में क्यों आई। सा अब्रवीत वचनम श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता, श्रूयताम राम तत्वार्थम वचनम वक्ष्यामि वचनम मम। सा वचनम श्रुत्वा, कौन कहे, मदनार्दिता राक्षसी, काम भावना से पीड़ित ओह राक्षसी राम जी की बातों को सुन करके कहती है, श्रूयताम राम, हे राम जानना चाहते हो तो सुनो, तत्वार्थम वक्ष्यामि वचनम मम, मैं आपको यथार्थ रूप से सारी बात बताऊंगी। ऐसा कहकर के बताना शुरू किया। कहे अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी, मैं शूर्पणखा नाम की राक्षसी हूँ, इच्छानुसार रूप बदल सकती हूँ। अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी, अरण्यम विचरामि एका सर्व भयंकरा, कहती है मैं कैसी हूँ, सर्व भयंकरा, सभी को भय उत्पन्न कराने वाली हूँ, इसलिए इदम अरण्यम एका विचरामि, इसलिए इस दंडक वन में मैं अकेले ही विचरा करती हूँ, क्योंकि मैं सभी प्राणियों को भय उत्पन्न कराने वाली हूँ, इसलिए मुझे कोई भय नहीं उत्पन्न करा सकता। रावणो नाम में भ्राता यदि ते श्रोत्रम आगता, कहे यदि तुम्हारे कान में यदि पड़ा हो रावण का नाम,
तो उसी रावण की मैं बहन हूं। रावणो नाम में भ्राता, या मेरे भाई का नाम रावण है, शायद तुम्हारे कानों में उसका नाम पड़ा हो। वीरो विश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोत्रम आगता। इतना अगर रावण का नाम कानों में नहीं पड़ा तो विश्रवा मुनि का नाम तो पड़ा होगा। विश्रवसः वीरो पुत्रो, मुनि विश्रवा का परम वीर पुत्र मेरा भाई रावण है। यदि विश्रवसा मुनि का कान शब्द तुम्हारे कान में पड़ा हो। एक और भाई है, हाँ कहती है एक और भाई है। वो कौन है? कहे प्रवृद्ध निद्रस्य सदा कुंभकर्णो महाबलः। महान बलशाली कुंभकर्ण भी मेरा भाई है, जो सदा प्रवृत्त निद्रस्य, जिसकी निद्रा ही हमेशा बढ़ी रहती है, जो हमेशा सोता ही रहता है, और लेकिन महान बलशाली है, वो कुंभकर्ण भी मेरा ही भाई है। इसके अलावा एक तीसरा भाई भी, हाँ तीसरा भाई भी क्या है? विभीषण तो धर्मात्मा न तो राक्षस चेष्टितः। एक तीसरा भाई है, लेकिन वह परम धर्मात्मा है, राक्षसों के समान उसकी कोई चेष्टा नहीं है, राक्षसों के समान वो कोई आचरण नहीं करता। वो उस भाई का नाम विभीषण है। इसके अलावा भी दो भाई हैं। शूर्पणखा कहती है इसके अलावा भी मेरे दो भाई हैं। प्रख्यात वीर जौ चरणे भ्रातरौ खरदूषणौ। रणे प्रख्यात वीर जौ, दो भाई ऐसे हैं जिनका युद्ध में उनका पराक्रम बड़ा प्रसिद्ध है। रणे प्रख्यात वीर जौ भ्रातरौ, वो दोनों भी मेरे भाई हैं। उनका नाम है खरदूषण। प्रख्यात वीर जौ चरणे भ्रातरौ खरदूषण। अब अपना परिचय देती है। तान अहम सत्समतिक्रांता राम तू अपूर्व दर्शनात्। कहते तान अहम समतिक्रांता, तान भ्रातृन अहम समतिक्रांता। कहते इन सारे भाइयों के बल से मेरा बल ज्यादा है। हाँ, इनके बल को तो मैं अंगूठा वगैरह समझती हूँ। तान अहम समतिक्रांता राम त्वा अपूर्व दर्शनात्। कहते हे राम तुम्हारे पास क्यों आई? कहते हैं तुम्हारा रूप सौंदर्य बड़ा अपूर्व है। त्वाम तो अपूर्व दर्शनात्, अपूर्व दर्शनात्। कहती आज से पहले इतना सुंदर रूप तो मैंने देवताओं में भी कहीं नहीं देखा, इसलिए अपूर्व सुंदर, अपूर्व दर्शनात्। और अपूर्व दर्शनात् का अर्थ क्या है? इतना अपूर्व दर्शन होने के कारण मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। राम त्वा अपूर्व दर्शनात् सम उपेता अस्मि भावेन भर्तारम पुरुषोत्तमम्। इसलिए हे पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम भाव भर्तारम भावेन सम उपेता अस्मि। मेरा मन पति भाव से तुम्हारे प्रति तुमसे युक्त हो गया है, पति भाव से तुमसे युक्त हो गया है मेरा मन। अहम प्रभाव संपन्ना। कहती मैं प्रभाव से युक्त हूं। प्रभाव क्या है? प्रभाव को कहेंगे प्रकृष्ट भावा है इति प्रभावा। मेरा पति रूप में जो तुम्हारा भाव है वो अत्यंत अधिक है ना? अत्याधिक भाव है नित भावा। दूसरा कहती मेरा प्रभाव, मेरा बल पराक्रम बहुत अधिक है।
है ना। तो अहम प्रभाव संपन्ना किस प्रकार से लीजिएगा, देख लीजिए। प्रतिभाव से संपन्न हूं या बल और पराक्रम से संपन्न हूं। स्वच्छंद बलगामिनी, अति स्वच्छंद हूं, किसी का मुझ पर रोक टोक नहीं है ना। बलपूर्वक शक्ति में संपन्न हूं और कहीं आने जाने में भी मैं अनियंत्रित हूं। स्वच्छंद बलगामिनी, इसलिए इन सारे गुणों के कारण चिराय भव भरता, बहुत समय के लिए तुम मेरे पति बन जाओ। चिराय भव भरता सीतया किम करिष्यसि, इस सीता के साथ रहकर क्या करोगे? कहती है सीता कौन है, इस सीता के साथ रहकर क्या करोगे? विकृता चा विरूपा चा नाच इयम सदृशी तव, अहम एव अनुरूपाते भारजारूपेण पश्य माम। कहती है ये सीता तो विकार युक्त है, विकृता विरूपा, इसका रूप भी सुंदर नहीं है। सा इयम ना सदृशी तव, इस कारण से ये सीता तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारे योग्य कौन है? कहे अहम एव अनुरूपा ते भारजा, तुम्हारे पत्नी के अनुरूप तो मैं ही हूं, है ना। पश्यमाम रूपेण, जरा मेरे रूप की तरफ तो भी देखो, कितनी अपूर्व सुंदरी हूं मैं। इमाम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतोदरीम अनेन सहते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम। जब राम जी कुछ नहीं बोले तो फिर से सीता को गाली देना शुरू किया। उसने कहा इमाम विरूपाम असतीम, ये असाध्वी है, ये विरूप है, ये बड़ी ही विकराल है। निर्णतोदरे में इनका पेट तो घुसा हुआ है। मानुषीम, यह मानवी है। अनेन सहते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि, इस सीता के साथ तुम्हारे भाई लक्ष्मण को भी मैं भक्षण कर जाऊंगी, मैं अभी अभी खा जाऊंगी। हाँ, सीता के साथ लक्ष्मण को खा जाऊंगी। ततः, इसको जब खा जाऊंगी तब कोई रहेगा नहीं, हम और तुम रहेंगे। तो ततः पर्वत श्रृंगानि बनानि विविधानि च पश्यन् सह मया कामी दंडकान विचरेष्यति। यदि मया सह कामी, काम भावना से युक्त होकर के मेरे साथ पर्वत श्रृंगानि विविधानि बनानि दंडकान मया सह पश्यन् विचरेष्यसि। या फिर मेरे साथ काम भावना से युक्त होकर के इन पर्वत चोटियों को, अनेक प्रकार के वनों को देखते हुए, पश्यन् देखते हुए, दंडकान विचरिष्यसि, इस दंडक वन में हम और तुम बढ़िया विचरण करेंगे। इति एवं उक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मधिरेक्षणाम इदम वचनम आरेभे वक्तुम वाक्य विशारदः। इति एवं उक्तः, कहे कि उसका राक्षसी के द्वारा, शूर्पणखा के द्वारा इतना कहे जाने पर, काकुत्स्थः वाक्य विशारदः, बोलने की कला में प्रवीण काकुत्स्थ कुलनंदन श्री राम जी प्रहस्य, हंस करके, मदिरेक्षणाम इदम वचनम वक्तुम आरेभे, मदिरा से, मतवाले नेत्रों वाली, मदिरेक्षणाम मतवाले नेत्रों वाली उस शूर्पणखा से यह बात बोलना प्रारंभ किया। अब शूर्पणखा से राम जी बोल रहे हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
ताम तो शूर्पणखाम रामः काम पासावपासिताम स्वेच्छया सलक्षणया वाचा स्मित पूर्वम अथ अब्रवीत। ताम काम पासावपासिताम, काम पास के पास में, काम पास में बंधी हुई, काम पासा अवपासिताम है ना, काम पास में बंधी हुई। ताम शूर्पणखाम, उस शूर्पणखा से रामः रामचंद्र जी स्वेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार सलक्षणया वाचा मधुर वाणी में स्मित पूर्वम मुस्कुराते हुए अब्रवीत, मुस्कुराते हुए उस शूर्पणखा से बोले। कहते हैं कृतदारो अस्मि भवती, कहते मेरा तो विवाह हो गया, मेरी पत्नी साथ में है। कृतदारो अस्मि भवती भार्या इयम दयिता मम, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं कहा, दयिता भार्या यानी प्राण प्रिया भार्या, ये मेरी परम प्रिय पत्नी सा मेरे ही साथ हैं। त्वत विधानाम तु नारी नाम सुदुखा सपत्नता, कहते हैं तुम्हारी समान परम सुंदरी नारी को सौत के साथ रहना अत्यंत दुखपूर्ण है। इसलिए पत्नी पहले से है, तुम आओगी सौत बनोगी, और तुम्हारी जैसी परम सुंदरी को सौत के साथ रहना ठीक नहीं है। तो विधानाम नारी नाम सपत्नता सुदुखा, परम दुखपूर्ण है। लेकिन हाँ, बात बन सकती है। राम जी ने कहा बात बन सकती है। क्यों? कहे अनुजह तु एस में भ्राता शीलवान प्रिय दर्शन श्रीमान कृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीरजवान। कहते लेकिन ये जो मेरा भाई है, मैं भ्राता अनुजा, मेरा जो छोटा भाई है, कहे मेरा भाई क्या बताऊं, शीलवान प्रिय दर्शना, बड़ा सदाचारी है, इसका बड़ा देखने में बड़ा सुंदर है। हाँ, वीरजवान बड़ा पराक्रमी है, श्रीमान सर्वोशोभा संपन्न है, नाम लक्ष्मणो, इसका नाम लक्ष्मण है, और अकृतदारा, इसके पास तो पत्नी भी नहीं है। अकृतदारा, इसके तो पत्नी भी नहीं, इसलिए अपूर्वीम भार्यया चा अर्थी तरुणः प्रिय दर्शनः अनुरूपः ते भरता रूपस्य अस्य भविष्यति। कहे अपूर्वी भार्यया च अरते तरुणः प्रिय दर्शना, कहे अवस्था तो जो अवस्था की है, देखने में बड़ा सुंदर है, निश्चित रूप से इनको पत्नी का प्रयोजन भी होगा, ये पत्नी चाहते भी होंगे। न अपूर्वी भार्यया च अर्थी, पत्नी का इनको आवश्यकता भी होगी। अनुरूप ते भरता रूप से अस्य भविष्यति, इस मेरे भाई का इतना सुंदर रूप है कि तेरे लिए तो ये पति बनने के बिल्कुल योग्य, तुम्हारा पति बनने के बिल्कुल योग्य। एनम भज विशालाक्षी भरतारम भ्रातरम मम, है ना, असपत्ना बरारोहे मेरुम अर्क प्रभाय था। कहते हैं बरारोहे विशालाक्षी, राम जी कह रहे हैं शूर्पणखा से, विशालाक्षी बरारोहे, हे सुंदर अंगों वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, मेरुम अर्क प्रभाय था। कहते हैं सूर्य की जो प्रभा है सुमेरु पर्वत पर जैसे हमेशा विद्यमान रहती है, उसी प्रकार तू इसके साथ लग जा। कैसे क्यों लग जा? कहे भ्रातरम मम, ये मेरा भाई है, कहे असपत्ना, इसके साथ विवाह करोगी तो सौत की समस्या नहीं आएगी, सौत से रहित रहोगी, है ना। और भरतारम भज,
इसी को अपने पति के रूप में तू सेवा कर, स्वीकार कर ले, है ना। इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काम मोहिता विसृज्य रामम सहसा ततो लक्ष्मणम अब्रवीत। रामेण प्रोक्ता इति, इस प्रकार राम जी के द्वारा कहे जाने पर, सा काम मोहिता राक्षसी, वो कामासक्त राक्षसी, विसृज्य रामम सहसा, एकदम से राम जी का परित्याग करके लक्ष्मणम अब्रवीत, लक्ष्मण जी के पास पहुंची और लक्ष्मण जी से बोली, कहते अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्या अहम बरवर्णिनी। कहती लक्ष्मण जी मेरा रूप देखो, मैं बड़ी सुंदर रंग वाली हूँ। अब बरवर्णिनी ते भार्या अहम युक्ता, तुम्हारी पत्नी बनने के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ते भार्या अहम युक्ता मया सह सुखम सर्वान दंडकान विचरिष्यसि। मेरे साथ विवाह कर लो, फिर मेरे साथ सुख पूर्वक पूरा दंडक वन हम लोग विचरण करेंगे। एवं उक्तः तु सौमित्रे राक्षस्या वाक्य को विदा ततः शूर्पनखीम अस्मित्वा लक्ष्मणो युक्तम अब्रवीत। एवं उक्तः तु राक्षस्या, उस राक्षसी शूर्पणखा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, वाक्य को विदा सौमित्रे, बोलने में बड़े कुशल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी, शूर्पनखीम, अभी तक शूर्पणखा आता था, आज आया शूर्पनखीम। शूर्पवत नखान यस्याः सा शूर्पणखा, सूप के समान जिसके लंबे लंबे नाखून हैं, हाँ लंबे लंबे नाखून जिसके सूप के समान है, वो है शूर्पणखा, है ना। तो इसीलिए उसका नाम आया शूर्पणखी। शूर्पणखी है सूप के समान जिसके नाखून है, वो शूर्पणखा से स्मित्वा युक्तम लक्ष्मणो अब्रवीत, मुस्कुरा करके बड़ी ही तर्क संगत बात लक्ष्मण जी ने कही, युक्ति उक्त बात कही, हाँ युक्ति पूर्वक बात कही। क्या कहा, कथम दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि सो अहम आर्जेण परवान भ्रात्रा कमल वर्णिनी। कहते हैं कमल के समान गोरे रंगों वाली राक्षसी शूर्पणखा, अहम आर्जेण भ्रात्रा परवान, मैं अपने श्रेष्ठ भाई राम जी के अधीन हूँ, पराधीन हूँ। परवान का अर्थ होता है पराधीन। मैं अपने श्रेष्ठ भाई राम जी के पराधीन हूँ। दासस्य में, तो मैं तो उनका दास हुआ, हाँ मैं उनका दास हुआ, तो भार्या भवितुम में दासी कथम इच्छसि, मेरी पत्नी होकर के दासी बनने की तुम्हारी इच्छा कैसे है। मैं दास हूं, तुमको दासी बनना पड़ेगा, तो मेरी पत्नी बनकर के तुम्हें दासी बनने की इच्छा क्यों हुई। तू तो बड़ी कमल वर्णिनी है, बड़े गोरे रंगों वाली है। एताम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतोदरीम भार्याम वृद्धाम परित्यज्य त्वाम एव एष भविष्यति। कहते तू जानती नहीं है, ये मेरे भाई बड़े खिलाड़ी। अरे तू जा तो उनके पास, तुमने ही तो कहा है कि ये विरूपा है, असती है, कराला है, निर्णतोदरी है, वृद्धा है, इनको इनका परित्याग करके वो तुम्हारे साथ विवाह कर ले। समझा। एक प्रश्न उठता है, क्या राम जी या लक्ष्मण जी सीता जी के लिए इन बातों का प्रयोग करेंगे। लक्ष्मण जी की उक्ति है क्या, एताम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतोदरीम
भार्याम वृद्ध्याम परित्यज्य त्वाम एव एष भजिष्यति। सीता जी के लिए लक्ष्मण जी ऐसा कहेंगे, इसलिए इसका अर्थ बदला जाएगा। कहे विरूपाम विशिष्ट रूपाम, ना कि विकृत रूपाम, विशिष्ट रूपाम। कहे जिनका रूप बड़ा विशिष्ट है। और असतेम, कहते हैं जिनके बराबर कोई सती नहीं हुई, यानी परम साध्वी, जिनसे बढ़कर कोई सती हुई ही नहीं, ऐसी परम साध्वी श्री सीता जी। तीसरा करालाम, कहते हैं विकराल है, टेढ़ा मेढ़ा है। कहे इस शरीर संगठन के लिए आवश्यक है ऊंचा नीचा होना। वक्षस्थल चौड़ा होगा, फिर का पेड़ा पतला होगा, फिर पाया मोटा होगा। तो कहे लंबा पतला होना यह शरीर की आवश्यकता है। इसके कारण उनका शरीर सौष्ठव बड़ा सुंदर है, इसलिए कराला। कहे निर्णतोदरेम, कृशोदरी होना तो स्वाभाविक है, अच्छा ही है। कहे भार वृद्धाम, वृद्धा का कहे वयो वृद्धा नहीं, धर्म वृद्धा, ज्ञान वृद्धा, ज्ञान से वृद्ध है, धर्म से वृद्ध है। ऐसी पत्नी को राम जी परित्याग करके तुम्हारा ही सेवन करेंगे, अर्थात एक परिहास। लक्ष्मण जी ने उस शूर्पणखा के साथ परिहास किया कि क्या इतनी सर्व सुंदरी पत्नी को छेड़ करके तेरे साथ विवाह करेंगे। को ही रूपम इदम श्रेष्ठम संतज्य वरवर्णिनी मानुषी सुपरारोहे कुर्यात भावम विचक्षणा। इसका अर्थ भी दो तरीके से ही है। अगर हम राक्षसी के भाव से करें तो इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी ने कहा कि को ही विचक्षणा, ऐसा कौन सा विद्वान व्यक्ति होगा, इदम श्रेष्ठम रूपम संतज्य, तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूप को छोड़ करके जो वरवर्णिनी हो, बरारोहे हो, मानुषी भावम कुर्यात, इस मानव कन्या में कोई भाव अपना करेगा। या लक्ष्मण जी के दृष्टि से देखिए तो लक्ष्मण जी ने सीता जी को कहा बरारोहे वरवर्णिनी इदम रूपम श्रेष्ठम मानुषीष कुर्यात को भावः विचक्षणः। इतनी सुंदर मानव कन्या, इतने सारे रूप वाली, इतने सुंदर रंग वाली, इतने सुंदर अंग सौष्ठव वाली जानकी जी को छोड़ करके कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति तुम राक्षस में भाव उत्पन्न करेगा। इति सा लक्ष्मणेन उक्त्वा कराला निर्णतोदरी मन्यते तद वचः सत्यम परिहास अविचक्षणा। कहते हैं लक्ष्मणेन उक्त्वा, लक्ष्मण जी ने कह दिया ये कराला है, निर्णतोदरी है ना। मन्यते तद वचः सत्यम, शूर्पणखा लक्ष्मण जी के द्वारा कहे हुए वचन को सत्य मान बैठी। सत्य क्यों मान बैठी? शूर्पणखा का एक विशेषण है, कहे परिहास अविचक्षणा, जिसको परिहास जानने की कला मालूम ही नहीं। कि लक्ष्मण जी ने परिहास किया, उस परिहास को उसे मालूम ही नहीं। जिसको परिहास की कोई जानकारी नहीं, ऐसी शूर्पणखा लक्ष्मण जी की कही हुई बातों को अथर्थ अभिता रूप से, शाब्दिक रूप से सत्य मान करके सा रामम पर्णशालाम उपवेष्टम परंतपम, ओह शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम जी के पर्णशाला में पुनः प्रविष्ट हो गई। और राम जी कौन है? दुर्धर्षम, जो दुर्जय राम जी के कहाँ बैठे हैं? पर्णशाला में। कैसे? कहे सीतया सह,
पूरा श्लोक देख लीजिए। सारामम पर्णशालायाम उपविष्टम परंतपम सीतया सह दुर्धर्षम अब्रवीत काम मोहिता। सा काम मोहिता, कामासक्त वह शूर्पणखा पर्णशाला में सीता जी के साथ बैठे हुए शत्रु दमन करने में समर्थ परम दुर्जय राम जी से बोली, कहे इमाम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतो दरेम वृद्धाम भार्याम अवस्टभ्य। कहती है इस प्रकार की विरूपा असती कराल कृषोदरी और वृद्ध मानुषी इस अपनी पत्नी में ही आविष्ट होकर के, पत्नी में ही कामासक्त होकर के, माम तुम बहुना मन्य से, तुम मेरा आदर नहीं कर रहे हो। अपनी इस मानवी पत्नी के कारण तुम मेरा बहुत आदर नहीं कर रहे हो। तो तुम माम बहुना मन्य से, है ना, मेरा बहुत आदर नहीं कर रहे हो। इसलिए अद्य इमाम भक्षयिष्यामि पश्यतः तव मानुषीम, इसलिए इस मानवीय स्त्री को तुम्हारे देखते हुए, पश्यतः तव, है ना, तुम्हारे देखते हुए ही अद्य भक्षयिष्यामि, आज ही इसका भक्षण कर जाऊंगी, आज ही मैं इसको खा जाऊंगी। और खाने के बाद त्वया सहचर्यस्यामि निःसपत्ना यथा सुखम, बिना सौत के इसको खा जाऊंगी, सौत खत्म हो जाएगी, फिर बिना सौत के दुख के तुम्हारे साथ यथा सुखम, सुख पूर्वक इस दंडक वन में विचरण करूंगी। इति उक्त्वा मृगसावाक्षीम अलात सदृशे क्षणा अभियगच्छत सुसंक्रुद्धा महाउल्कारोहिणी मयू। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर के उस शूर्पणखा राक्षसी अलात सदृशे क्षणा, दहिकती हुई अंगारा के समान नेत्र वाली, अलात, है ना, दहकते हुए अंगार के समान नेत्र वाली ओह शूर्पणखा सुसंक्रुद्धा मृगसावाक्षीम अभियगच्छत, परम क्रोधित होकर के मृग शावक के समान नेत्रों वाली सीता जी के ऊपर उसने झपट्टा मारा, अभिद्रवत, उनको खाने के लिए उनके ऊपर दौड़ी। कहे कैसे, कहे महाउल्का रोहिणी मयू, जैसे बहुत बड़ा उल्का प्रपात हो गया हो रोहिणी नक्षत्र के ऊपर, इस प्रकार वह दौड़ी। ताम मृत्युपास प्रतिमाम आपतंतीम, मृत्युपास के समान उस शूर्पणखा को जानकी जी के ऊपर धावा करता हुआ देख करके महाबलः राम ततो कुपितः, महाबलशाली राम जी क्रोधित होकर के विगृह्य हुंकार भरी, और हुंकार से ही उस शूर्पणखा दूर भागी, विगृह्य, उसको दूर करके लक्ष्मणम अब्रवीत, लक्ष्मण जी से राम जी बोले, क्रूरैः अनार्जैः सौमित्रे परिहासः कथंचन नकारजः। कहते हैं सौमित्रे, हे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, क्रूरैः अनार्जैः, परम क्रूर, परम दुष्टा के साथ कथंचन परिहासम नकारजः, किसी भी प्रकार से इसके साथ परिहास नहीं करना चाहिए। तुमने परिहास किया जिससे इसकी हिम्मत हुई और यहां आकर के जानकी जी के ऊपर इसने, इसलिए किसी भी क्रूर व्यक्ति के साथ, किसी दुष्ट भाव वाली के साथ कभी भी परिहास नहीं करना चाहिए। पश्य वैदेहीम कथंचित सौम्य जीवितीम, हे सुंदर स्वभाव वाले लक्ष्मण जी, पश्य वैदेहीम, तुम विदेह नंदिनी सीता जी की तरफ देखो, कितनी डरी हुई है। ऐसा लगता है कि किस प्रकार से इन्होंने अपना जीवन धारण किया होगा।
इनके ऊपर तो मृत्यु ने आक्रमण कर दिया था। इमाम विरूपाम असतीम मतिमत्ताम महोदरीम राक्षसीम पुरुष व्याघ्र विरूपई तुम अरहसे। तो कहते हैं पुरुष व्याघ्र, है पुरुष सिंह लक्ष्मण जी, इमाम विरूपाम, इस जो कुरूप है, भयानक रूप वाली है, असतीम, दुष्ट भाव वाली है, मतिमत्ताम, मत वाली बुद्धि वाली है, महोदरीम, लंबे पेट वाली है, राक्षसीम, इस राक्षसी को विरूपई तुम अरहसे, इसका रूप कुरूप बना दो। राम जी जिसे लक्ष्मण जी से कहा कि इसको कुरूप बना दो, विरूपई तुम अरहसे, इसका रूप नष्ट कर दो। इति उक्तो लक्ष्मणः तस्याः क्रुद्धो रामस्य पश्यतः उद्धृत्य खड्गं चिच्छेद कर्णनासे महाबलः। इति उक्तो महाबलः लक्ष्मणः, राम जी के ऐसा कहने पर महान बलशाली लक्ष्मण जी ने क्रुद्ध होकर के रामस्य पश्यतः, राम जी के देखते देखते उद्धृत्य खड्गम, म्यान से अपनी तलवार निकाल करके कर्णनासे चिच्छेद, उस शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। अब वो नाक कान कटी वाली हो गई, नकटी बूची। निकृत कर्णनासा तो विस्वरम सा विनाद्य चा, निकृत कर्णनासा, जिसका कान नाक कट चुका है, वह शूर्पणखा विस्वरम विनद्य, ऊंचे स्वर में करुण क्रंदन करती हुई, करुण नहीं हुआ, विस्वरम क्रंदनम, ऊंचे स्वर में क्रंदन करती हुई, यथागतम, जैसे आई थी, जिस रास्ते से आई थी, घोरा शूर्पणखा बनम प्रदुद्राव, वो भयानक शूर्पणखा वन की ओर दौड़ गई, वन की ओर दौड़ कर गई। सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितोक्षिता ननाद विविधान नादान यथा प्रावृषितो यदा। सा विरूपा, पहले विरूपा रही हो न रही हो, अब तो हो ही गई, अब तो नकटी बूची है, विरूपाई। कैसा विरूपा महाघोरा, महान भयानक विकृत रूप वाली, शोणितोक्षिता राक्षसी, रक्त से लथपथ, वो राक्षसी, विविधान नादान ननाद, अनेक प्रकार का संज्ञा युक्त रोती हुई, आवाज करती हुई, ऐसी बहुत भयानक आवाज कर रही है। आवाज उसकी कैसी है? यथा प्रावृषितो यदः, जैसा वर्षा काल में बादल गरजा करते हैं, उस प्रकार का नाद करती हुई, आवाज करती हुई जंगल में जा रही है। सा विक्षरन्ति रुधिरम बहुधा घोर दर्शना, सा विक्षरन्ति रुधिरम, वह रक्त इधर फैलाती हुई, बहुधा घोर दर्शना, जो अक्सर वह भयानक दर्शन वाली ही है, कभी कभी इच्छा से अपना रूप धारण कर लेती है। कहे बहुधा घोर दर्शना प्रगृह्य बाहो, अपने दोनों बाहुओं उठा करके गर्जनते, गर्जना करती हुई महावनम प्रवेश, उस महावन में उसने प्रवेश किया। ततः तुषा राक्षस संग संवृतम खरम जन स्थान गतम विरूपिता उपेत्य तम भ्रातरम उग्र तेजसम पपात भूमो गगनात यथा सनिहि। कैसा विरूपता, वो विरूपित जिसका नाक कान कटी हुई राक्षसी शूर्पणखा, राक्षस संग संवृतम, राक्षस समुदाय से घिरे हुए, जन स्थान गतम, जन स्थान में निवास करने वाले,
उग्र तेजसम भ्रातरम खरम, उग्र तेजस्वी अपने भाई खर के पास जाकर के भूमौ पपात, वही जमीन पर गिर गई। कैसे गिरी? गगनात यथा असनि, जैसे आकाश से कोई बच गया, ऐसे गिरी। अंतिम श्लोक। ततः सभार्जा भय मोह मूर्छिता सलक्ष्मणम राघवम आगतम वनम विरूपणम च आत्मनि शोणितोक्षिता ससंस सर्व भगिनी खरस्य सा। कहते हैं सा शोणितोक्षिता, उस शूर्पणखा जो रक्त से लथपथ है, भय मोह मूर्छिता, भय और मोह से जो मूर्छित है, उसने आत्मनि विरूपणम, अपने विरूप करने का पूरा समाचार बताया, अपने नाक कान कटने का पूरा समाचार बताया। कौन काटा? कैसा लक्ष्मणम सभार जम वनम राघवम आगतम। कहते हैं इस वन में अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ रघुनंदन राघव जी इस वन में आ गए हैं। ससंस सर्व भगिनी, इस भाई ने, इस बहन ने अपने भाई खर को सारी बातें बताई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।